तो गाइस क्या रिंग जर्नल गुंथर हमें बहुत जल्द एक और लेजेंड्स को रिटायर करते हुए नजर आने वाले, जबकि वो जॉन सीना, गोल्डबर्ग और एजे स्टाइल्स को पहले ही रिटायर कर चुका, तो अब क्या वो रेसलमेनिया में एक और लेजेंड को रिटायर करेंगे? Acknowledge me! सो गाइस आपको पता है कि अभी रिसेंटली WWE में द रिंग जर्नल गुंथर का जो करेक्टर है वो एक तरह से अब लेजेंड किलर वाला बन चुका है, क्योंकि वो 3 लेजेंड्स को ऑलरेडी रिटायर कर चुके हैं। पहले उन्होंने गोल्डबर्ग को रिटायर करा, फिर जॉन सीना को, और अब एजे स्टाइल्स को। और एजे स्टाइल्स को रिटायर करने के बाद से ही, जब से रॉयल रंबल में एजे स्टाइल्स और गुंथर का मैच हुआ था, उसके बाद से हमें गुंथर और ड्रैगन लीग की मतलब फ्यूड WWE में देखने को मिल रही है। और अभी आपको पता है कि एलिमिनेशन चैम्बर से पहले रो के किसी एपिसोड में जब ट्रिपल थ्रेड मैच हो रहा था, एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाइंग मैच जो था, जिसमें गुंथर, जोवान एवंस और डोमिनिक मिस्टीरियो हमको देखने को मिले थे, तो उस मैच में ड्रैगन ली ने इंटरफेरेंस करके गुंथर के ऊपर अटैक करा था, जिस वजह से गुंथर वो वाला मैच नहीं जीत पाए थे। तो इसी वजह से अब जो एलिमिनेशन चैम्बर के बाद जो कल वाली मंडे नाइट होने वाली, जो रो का पहला एपिसोड होगा एलिमिनेशन चैम्बर के बाद, उसमें हमें गुंथर और ड्रैगन ली का मैच देखने को मिलने वाला है। और ऑब्वियस सी बात है, उस वाले मैच में गुंथर जीतेंगे, और गुंथर उस वाले मैच में जीतने के लिए फेवरेट भी हैं। और गाइस मैच के बाद स्टिल जो गुंथर है वो ड्रैगन ली के ऊपर अटैक कर सकता है। फिर उसके बाद हमें रिटर्न्स देखने को मिल सकता है द हॉल ऑफ फेमर रे मिस्टीरियो का। रे मिस्टीरियो तो मतलब रॉ के एपिसोड में नजर ही नहीं आ रहा। पता नहीं रे मिस्टीरियो के साथ भी क्या चल रहा है, किस वजह से वो नजर नहीं आ रहे रॉ के एपिसोड में। लेकिन हमें गुंथर वर्सेस ड्रैगन ली के मैच का, जब गुंथर स्टिल अपना अटैक कंटिन्यू रखेंगे ड्रैगन ली के ऊपर, तब हमें हॉल ऑफ फेमर रे मिस्टीरियो का रिटर्न देखने को मिल सकता है। और रे मिस्टीरियो आके गुंथर को रेसलमेनिया 42 के एक मैच के लिए चैलेंज कर सकते हैं। और सोचो कि रे मिस्टीरियो वर्सेस गुंथर, अगर ये मैच रेसलमेनिया में होता है तो क्या पता कि वहाँ पे जाके जो गुंथर है वो रे मिस्टीरियो को भी रिटायर कर दे। तो फिर अगर जो गुंथर है वो रे मिस्टीरियो को रिटायर कर देंगे, तो फिर इससे जो गुंथर है उनका स्टेटस WWE में और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मतलब वो और भी ज़्यादा टॉप विलन के तौर पे स्टैब्लिश हो जाएंगे WWE के अंदर, अगर अब वो रे मिस्टीरियो को भी रिटायर कर देते हैं। तो वो पहले ही 3 लेजेंड्स को रिटायर कर चुके, गोल्डबर्ग, जॉन सीना और एजे स्टाइल्स। अब अगर वो रेसलमेनिया में जाके रे मिस्टीरियो को भी रिटायर कर देते, तो फिर इससे फिर गुंथर के करेक्टर को ये फायदा होगा कि वो और ज़्यादा मतलब फैंस के स्टैब्लिश हो जाएंगे और टॉप विलन बन जाएंगे WWE के अंदर। फिर फैंस की तरफ से उनको काफ़ी लार्ज बूज और काफ़ी लार्ज हेट मिल सकती है। वैसे भी आपको तो याद ही होगी जॉन सीना को जब उन्होंने टैप आउट कराया, तब फैंस की तरफ से उनको कितनी ज़्यादा हेट और कितनी ज़्यादा बूज मिली थी। तो अगर वो मतलब रे मिस्टीरियो को भी रिटायर कर देते हैं रेसलमेनिया में, और वो भी रेसलमेनिया 42 में, तो इससे फिर गुंथर को फैंस की तरफ से और ज़्यादा नेगेटिव बूज और नेगेटिव हेट देखने को मिल सकती है। और गाइस अगर रेसलमेनिया 42 के लिए गुंथर वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच कंफर्म होता है और गुंथर रेसलमेनिया में जाके रे मिस्टीरियो को भी रिटायर कर देते हैं, अब आपको पता है कि रे मिस्टीरियो एक लेजेंड है, फैंस रे मिस्टीरियो को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और रे मिस्टीरियो लेजेंड के साथ साथ एक हॉल ऑफ फेमर भी है। और रे मिस्टीरियो अब फैन फेवरेट है, तो अगर रेसलमेनिया 42 में जाके गुंथर रे मिस्टीरियो को रिटायर करता है, तो क्लियरली ये मतलब समझा जा सकता है कि जो फैंस है फिर वो और ज़्यादा लाउड बोल और ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन गुंथर को दे सकता है। फिर इससे जो गुंथर का जो करेक्टर और फैंस के बीच और ज़्यादा स्टैब्लिश हो जाएगा, और क्या पता है कि आगे चल के जो गुंथर है वो एक स्पेशल अट्रैक्शन बन जाएंगे। अभी JBL ने भी अपने एक इंटरव्यू में गुंथर को लेकर ये बात कहती है कि गुंथर सिर्फ अब आगे प्योर विलन नहीं रहेंगे, WWE उनका एक स्पेशल अट्रैक्शन की तरह आगे यूज़ करते हुए नजर आ सकते हैं। और क्या पता है कि आगे चल के जो फैंस है वो गुंथर को भी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट दिखाना शुरू कर दें, क्योंकि गुंथर अब अगर रे मिस्टीरियो को भी मतलब रिटायर कर देंगे, तो फिर उनकी जो इमेज है वो फैंस के आगे या तो लेजेंड किलर वाली बन जाएगी या फिर लेजेंड डिस्ट्रॉयर वाली भी बन सकती है। और गाइस वैसे अब WWE के पास 2 ऑप्शन है रेसलमेनिया में गुंथर के मैच को लेकर। एक तो गुंथर वर्सेस रे मिस्टीरियो, और दूसरा मैच हो सकता है गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर। अभी ब्रॉक लेसनर ने, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते की जो मंडे नाइट रॉ थी, जो एलिमिनेशन चैम्बर से पहले रॉ का आखिरी एपिसोड था, वहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने ओपन चैलेंज दे दिया था पूरे लॉकर रूम को। तो उस ओपन चैलेंज को अगर गुंथर एक्सेप्ट कर दे तो रेसलमेनिया 42 में हमें गुंथर और ब्रॉक लेसनर में मैच देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर WWE का वो वाला प्लान नहीं है, तो स्टिल हमें गुंथर वर्सेस रे मिस्टीरियो भी रेसलमेनिया में देखने को मिल सकता है। और अगर गुंथर रे मिस्टीरियो को हरा दे, फिर उसके बाद गुंथर इजीली तैयार हो सकता है कि वो आगे चल गया तो समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर को भी रिटायर कर दिया, या फिर आगे चल के रेसलमेनिया 43 के टाइम पे ब्रॉक लेसनर को रिटायर करेगी, क्योंकि ब्रॉक लेसनर के भी रिटायरमेंट के रूमर सब काफ़ी तेज हो गए हैं पहले से। गाइस ये सब अभी सिर्फ स्पेकुलेशन है, बाकी गुंथर को लेकर क्या डायरेक्शन WWE के पास वो कल वाली मंडे नाइट रॉ में ही हमको पता लगे। खैर आपके इस बारे में क्या थॉट्स है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, बाकी चैनल में नए हो तो ऐसे WWE से जुड़े इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।